किसान वीरों, गेहूं की फसल में जो ये हम पोटाश डालते हैं तो ये पोटाश तत्व का महत्व काफी अच्छा होता है हमारी फसल के लिए, क्योंकि गेहूं की फसल में नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद सबसे ज्यादा जरूरत रहती है पोटाश की। और जिन किसान वीरों ने गेहूं की बुआई के समय एनपीके खाद डाली होती है तो दोबारा पोटाश देने की जरूरत नहीं होती है। और अगर हम गेहूं की बुआई डीएपी या एसएसपी खाद से करते हैं तो फिर हमें दूसरी यूरिया में 15 केजी एमओपी डालना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके फायदे बहुत होते हैं। मतलब अगर हम गेहूं की फसल में पोटाश ना डालें तो फसल की पैदावार में कितना फर्क पड़ेगा, और गेहूं की फसल में पोटाश कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, और कौन सी वाली बेस्ट पोटाश रहती है, तो इन सब बातों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि गेहूं की फसल में पोटाश क्यों इतना जरूरी होता है। तो किसान वीरों, गेहूं की फसल में पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, इसलिए ये प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं। और बाद में नंबर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं। और ये जो आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरोन, इसकी आवश्यकता पौधे को होती है मगर बहुत कम मात्रा में होती है। और इसके अलावा ये जो पोटाश होता है ये पूरी तरह से पानी में घुलनशील होता है, जो कि जल्दी से जड़ों का विकास करके फसल की ग्रोथ में सुधार करता है, जिसके कारण हमारे पौधों में कीट और रोगों से बचाता है और फसल को बीमारी से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है। और इसके साथ साथ ये जो पोटाश होता है ये प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर को बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। और अगर पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सही ढंग से नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और फिर पौधे कमजोर हो जाते हैं, तो फसल की ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है और उसके बाद पत्तों में पीले भूरे रंग के दाग धब्बे दिखाई देते हैं। और इसीलिए पोटाश एक ऐसा तत्व है जो जड़ विकास और पौधों की मजबूती के लिए आवश्यक है। और अभी तक किसान वीरों ने पोटाश का प्रयोग नहीं किया है तो आखिरी यूरिया में पोटाश का प्रयोग जरूर करना है। और अगर हमारी फसल 50 से 60 दिन की है या बाली बनने के अवस्था में है तो इस समय तक किसी भी अच्छी कंपनी का लिक्विड पोटाश की स्प्रे जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि पोटाश से बाली लंबी होती है, दाने भर के आते हैं, दानों में चमक आती है और वजनदार बनते हैं। और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि पोटाश का प्रयोग करने से फसल में 2 से 3 क्विंटल की पैदावार बढ़ती ही है। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोपिकोनाजोल से भी ज्यादा काम करता है पोटाश। और किसान वीरों, इतना सब कुछ पोटाश के कारण ही होता है। मतलब पौधों को रोग मुक्त, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर, स्ट्रॉन्ग रूट, फ्रूट क्वालिटी, एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम, मेंटेनिंग सॉइल बैलेंस, इतना सब कुछ ये पोटाश के कारण ही होता है। इसलिए हमें अपनी फसलों में पोटाश देना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।